तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ सकती है बीजेपी, इस बात के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। बागी नेताओं को फिर पार्टी में शामिल करने की तैयारी नजर आ रही है। 2018 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े नेताओं को शामिल करने की तैयारी है। आवेदन आने शुरू हुए हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय नेता इस बात का निर्णय लेंगे कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन इस बात के संकेत पहले से ही नजर आ रहे हैं कि बागी नेताओं को एक बार फिर से पार्टी में शामिल किया जाएगा। अब ये तो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी में। प्रदेश चुनाव समिति होती है, प्रदेश चुनाव समिति राय मशविरा करके केंद्र को प्रस्ताव सौंपती है और उसमें जो केंद्रीय चुनाव समिति होता है वो विचार करके वो फाइनल निर्णय वो करती है। कोई पार्टी का व्यक्ति पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ में निर्दलीय लड़ जाता है तो ऑटोमेटिक वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो जाता है। ऐसे लोग हमारे प्रदेश में भी हैं और वो आज कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। उनका आवेदन पार्टी के पास में है और ये इसको केंद्र तय करेगा। उनका आदेश होगा तो निश्चित रूप से उनके आदेश के अनुसार काम किया जाएगा। और विस्तार से चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी कुलेश्वर पांडे राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, काफी महत्वपूर्ण खबर है बीजेपी से जुड़ी हुई, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से वो नाम हैं जिनको पार्टी दोबारा से शामिल करने की तैयारी कर रही है? देखिए, मिशन 2023 के चुनाव पे बीजेपी जुट गई है। बीजेपी के लिए क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन है, इसलिए बीजेपी हर एक चीज़ वो करना चाहती है जिससे वो सत्ता में हासिल होने का रास्ता उनके लिए आसान हो। इसलिए अब ये भी बात सामने आ रही है कि नए चेहरे के साथ जो है बीजेपी मिशन 2023 में लड़ेगी। साथ ही जो बागी नेता थे, जो अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको भी शामिल करने की तैयारी जो है बीजेपी कर रही है और उनका आवेदन आना भी शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी के अंदर जो है 2018 विधानसभा चुनाव हार के बाद जो है बिखराव की स्थिति देखने को मिली है और लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी हो रहा है, बैठकें भी चल रही है। इनके प्रभारी जो है डी पुरंदेश्वरी, वो भी लगातार बैठक ले रही है और दिशा निर्देश दे रही है। तो कुल मिलाकर अभी ये बात सामने आ रहा है कि मिशन 2023 सत्ता में वापस आने के लिए फिर से पुराने नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाएगा। जो 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी के विपरीत जाकर चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनको फिर से शामिल किया जाएगा। आवेदन आना भी शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं कि अगर हम पूरा बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो पुराने ही चेहरे को रिपीट किया गया था और हार का बीजेपी को सामना करना पड़ा। महज 14 विधायक जीत कर रहा है। तो अब बीजेपी जो है नई रणनीति के साथ 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हर एक वो चीज़ करना चाहती है जिससे उनका रास्ता आसान हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 71 की बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में है और बीजेपी जो है मात्र 14 विधायक है। ऐसे में बीजेपी के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन है और कांग्रेस सरकार के लिए तोड़ भी जो है बीजेपी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है जो मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाए। तो ऐसे में फ्रेश कैंडिडेट के साथ और जो पुराने नेता, जो अनुभवी नेता थे, जो किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाया था और वो निर्दलीय लड़े थे, अब उनको भी शामिल करने वाली है ताकि 2023 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत पाए। अभी यही बात सामने आ रही है, लेकिन विष्णुदेव साय ने साफ कह दिया है कि जो भी फैसला है वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। इसके लिए प्रदेश चुनाव समिति बनाई जाती है, केंद्रीय चुनाव समिति भी है, पार्टी जो है हाईकमान करेगी। लेकिन ये साफ है कि फिर से जो है बीजेपी जो है पुराने लोगों को शामिल करने की तैयारी में। ठीक है, शुक्रिया कुलेश्वर आपका इस जानकारी के लिए। तो नए चेहरे के साथ इस बार बीजेपी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। 2018 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी दोबारा से पार्टी में शामिल किया जाएगा। आवेदन उनके आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेता इस बात का निर्णय लेंगे।